कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उनका क्या महात्म्य है, क्या कथा है, उनके बारे में बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, सुन, मैं इसी की विधि में आपको मैं बताता हूँ। जिन्हें चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने महर्षि लोमेश ने कहा कि मानदाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित के इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास में कृष्ण पक्ष के किस नाम से एकादशी आती है, उनकी क्या विधि है, किस से क्या फल मिलता है, कृपा करके बताइए। लोमेश जी ने कहा, हे राजा श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेविक चित्ररथ नामक का वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार कर रही थी, और मंजू घोषा नामक अप्सराएं मुनिवर मेधावी के मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचारी का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और सुंदरी अप्सराओं को इसी प्रकार गान को देख करके सेना सहित कामदेव के प्रस्थ होकर के बरस और मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख करके मंजू घोषा उसके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी उनके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का ज्ञान न रहा। इसी प्रकार मुनि जनों को सदा चित्त का लोभ करके अप्सराओं के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने का तैयार हुई। जाते समय उन्हें मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक तो न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बताइए, समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी ने कहा, हे राजन, अप्सरा एक बात सुनकर के मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसी समय उन्हें बीते हुए समय का हिसाब लगाया। मालूम हुआ सब साथ रहते 57 वर्ष बीत गए। तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि ने उसे बड़ा क्रोध हुआ। साप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। और मुनि के साप से दग्ध होकर के वे विनय से नतमस्तक हो बोली, हे विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सतपुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, स्वामित्व मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि हे भद्रे, मेरी बात सुन, तू इसे सांप के उद्धार करने के लिए क्या करूं? तूने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष का शुभ एकादशी आती है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह सभी पापों को क्षय करने वाली है सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारा सभी पिशाचत्व दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चवन के आश्रम गई और उन्हें आया देखकर चवन से पूछा, बेटा, यह क्या हुआ? तुमने अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोली, पिताजी, मैंने अप्सराओं के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताए जिससे समय पाप का नाश हो जाए। चवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, सब नाश करने वाली। चवन ने कहा, उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी उसी व्रत का अनुष्ठान किया। उसी पाप नष्ट हो गए, पुण्य तपस्या में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार मंजू घोषा ने इसी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का यह व्रत करने के कारण पिशाच योनि मुक्त हो गई। दिव्य रूप धारण करके फिर अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। इसी रमन से जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसके पढ़ने सुनने से हजारों गायों का फल मिल जाता है। ब्रह्म हत्या, सोने का चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी का गमन करने महापातक, इसी प्रकार का
ये व्रत पाप मुक्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।